तो चुनाव का माहौल इस वक्त श्रावस्ती लोकसभा में बहुत ही गर्मा गया है। आज श्रावस्ती लोकसभा 58 के बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा के नामांकन में स्वयं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को सांप बताया कि सपा सांप है, और कांग्रेस को कालिया नाग बताया और बसपा को नागराज बताया। उन्होंने कहा ये सब लोग सांप हैं, खून चूसने का काम करते हैं। तो श्रावस्ती लोकसभा में आज भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने नामांकन कराया। नामांकन के मौके पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं लोकसभा श्रावस्ती से साकेत मिश्रा और गैसड़ी विधानसभा से शैलेंद्र कुमार शैलू के समर्थन में भी वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा के बलरामपुर जनपद में आज भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने अपना नामांकन किया। मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें ऑक्सीजन मत देना। उन्होंने कहा कि सपा सांप राज है तो बसपा नागराज है, और कांग्रेस को कालिया नाग बताया। ये सिर्फ डसने का काम करते हैं, खून चूसने का, लूटने का काम करते हैं। इन पार्टियों को वंदे मातरम बोलने से परेशानी होती है, भारत माता की जय जय बोलने से दिक्कत होती है। ये सभी रोज़ अवतार की पार्टी में जाते थे और मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते थे, लेकिन आज आपने कमाल का बटन दबाया और सब मंदिर पर जाने लगे। विपक्षियों के पास न नीति है, उनके पास न मेरे मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा है। दिन भर अनर्गल प्रलाप करते हैं कि एक ओबीसी वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो अब उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या विरोधी? आप सबको मैं निवेदन करके जा रहा हूं, मेरे मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप बताइए, जितनी योजनाएं आई मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, आप सब जानते हो। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, बताइए बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ उठा तो बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताइए सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार देश में बनी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार अपने प्रदेश में बनाई, आप याद करो 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी, कई घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए आप लोग? सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा के सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। ये जमीन आसमान का अंतर आप सबके कमल का बटन दबाने के कारण संभव हुआ है। सपा की सरकार थी तो उस समय का नारा क्या था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए सही है कि गलत है? सपा की सरकार के समय का नारा था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, सपा और कांग्रेस की सदस्यता लेने वाला भ्रष्टाचारी क्यों बन जाता है, अत्याचारी क्यों बन जाता है? ये जो कांग्रेस पार्टी को आप कहते हो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का आचरण क्यों कर रही है? श्री अखिलेश यादव जी आप बताओ, आपकी जब सरकार थी तो हर दिन दंगे क्यों होते थे? आपकी जब सरकार थी तो गुंडे, अपराधी, माफिया छुट्टा साड़ की तरह कैसे घूमते थे? आपने पूरा आतंक बचा करके रखा था, इसलिए देश से कांग्रेस को उखाड़ करके जनता ने फेंक दिया और प्रदेश से समाजवादी पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। एक बार फिर से ये दोनों पार्टियां नहीं, उसमें बसपा को भी मैं जोड़ रहा हूं। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं, इनको ऑक्सीजन मत देना। कि अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करती है, लोगों का खून चूसने का काम करती है, देश को लूटने का काम करती है। यहां मेरे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हो,
याद करिए श्री राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, संसद में खड़े होकर के कहते थे हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिनका बैंक में खाता भी नहीं था उनका खाता भी मोदी जी ने खुलवाया कि नहीं खुलवाया? बताओ, रुपया खाते में पहुंचा है। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो आप सबको मिलता 5 लाख करोड़ और 29 लाख करोड़ ये डकार गए होते। अब जब मेरे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं तो सारे भ्रष्टाचारी कहते हैं एक हो जाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनने दो, अन्यथा 4 जून के बाद ये हम सबको जेल में डाल देगा। बताइए, जिसने देश को लूटा है उसे जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने कहा 10 साल जो देखा है आपने वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। अब इन बेईमानों को लगता है कि देश में 4 करोड़ गरीबों का घर बना दिया और मोदी जी ने कहा कि अभी 3 करोड़ और गरीबों का घर बनाऊंगा। 4 जून के बाद जिनका घर नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उनको भी देने का काम किया जाएगा। यहाँ जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, मैं सबसे कहना चाहता हूं सूची बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। बताइए, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताइए, एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ चुनाव कराने के लिए मोदी जी को चाहिए 400 पार। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो रोज आने अनाप शनाप बयान देता रहता है, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम कहने से उनको बहुत परेशानी होती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को भी रास्ते पे लाना है कि नहीं लाना? उसके लिए भी 400 पार चाहिए। इस देश के अंदर आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चाहे सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, चाहे जितने भी भाजपा विरोधी देश में दल है, सबका एक ही रास्ता रहता था, अगर रोजा अवतार की पार्टी करना है तो उसमें तो चले जाएंगे, लेकिन किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाते थे। आपने कमल का बटन दबाया, इनको सबको मंदिर में माथा टेकने के लिए जाना पड़ा है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया, इनको परेशानी हो रही है। रामलला का मंदिर केवल रामलला का मंदिर है? रामलला का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। ये जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी लोग हैं, कल मैनपुरी में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जो महानायक है, महापुरुष है, उनके मूर्ति का अपमान किया ये सपा के गुंडों ने। मैं यहां पर आज सब आप में से कई लोगों को याद होगा, बचपन में एक पहेली बुझाई जाती थी, बताओ कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग कर उसने स्वाभिमान की ज्योति जलाई। कौन है? तो वो महाराणा प्रताप जी का नाम लिया जाता था। और आज उनकी मूर्ति का अपमान करने वालों, कान खोल करके सुन लो, वो कोई एक जाति के नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के नायक थे और उनका तुमने अपमान किया है। इसकी सजा साइकिल वालों तुमको जरूर मिलेगी। साइकिल वाले बने सपा की साइकिल वाले, भला ये ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी की साइकिल वाले, उनको सजा मिलेगी। कमल का बटन दबा करके सजा मिलेगी, कमल का फूल खिला करके सजा मिलेगी। हमारे साकेत जी को सांसद देखिए, नामांकन तो इस समय सच है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतीकात्मक होते हैं उम्मीदवार। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी लड़ती है चुनाव। नामांकन हो गया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला आज सुबह। तो मेरी आशा है कि जनता 10 साल के विकास देखेगी, मोदी जी के 7 साल के योगी जी के विकास के कार्यों को देखेगी। तुरंत जनता को ये तो पता होगा ही कि कितना सुधार आया उनके जीवन में, और उसी के अनुसार वो निश्चय करेगी कि फिर से एक बार मोदी सरकार। आप पूर्वांचल विकास उसके निगम के जो है
वो कलाकार थे जी। है ना। और आपको मुझे लग रहा है कि श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो चाहे यहाँ से लेकर गोरखपुर तक, है ना, अच्छी जानकारी है। इस तरफ के तमाम लोग जो है पलायन करके वहाँ रोजी रोजगार करते हैं। एक तो रोजी रोजगार के उनके लिए क्या प्रयास होगा, दूसरी चीज़ ये क्षेत्र जो है वो तेंदुआ के जो है वो ज़बरदस्त प्रभावित है। हर साल 50 बच्चे जो है श्रावस्ती बलरामपुर इधर जो है वो उनके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आपका क्या प्रयास होगा? और पहला मुद्दा जो रोज़गार का है, देखिए पलायन अगर जीवन में आदमी कुछ वृद्धि चाहता है तो उसलिए कर रहा है और अपनी इच्छा से कर रहा है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं। हम लोग की जो समस्या है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे जितना रोज़गार होना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके लिए केवल एक उत्तर है और समाधान है, वो है कि यहाँ पे उद्योग लगे। एक उद्योग और दूसरा सर्विस सेक्टर की कुछ चीज़ें जो कि कोविड के बाद से लोग घर से रह करके कर सकते हैं कार्य, उसका कामों पर उसमें समय लगता है। उद्योग सबसे पहला प्राथमिकता से लाना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी छोटी जोत में हम लोग की रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तेंदुआ का देखिए थोड़ा सा गंभीर मामला इसलिए है कि तेंदुए तब निकलते हैं बाहर जब हम लोग ही जा कर के जंगलों को काट करके या जंगल का जो क्षेत्र है उसमें घुसते हैं। ज़रूरत यह है कि जो एक तो जो जंगल के बॉर्डर विलेज गांव होते हैं वहाँ पे थोड़ा सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे वायरिंग नेटिंग वगैरह हो जाती है, उससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ जगह पे उनको पकड़ करके थोड़ा जंगल के भीतर जा कर के छोड़ने का भी होता है, तो उस पर हम लोग को नियोजित तरीके से वन विभाग के साथ बैठ करके ज़िला प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मासूम बच्चों की मौत हो रही है, वो अच्छा नहीं है। आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे खास करके किस मामले में? तेंदुए पे खास करके? तेंदुए पे केवल मुझे लगता है कि एक तो अगर हम लोग थोड़ा जो जंगल क्षेत्र है उसको जितनी तरह से उसको सुरक्षित रखना चाहिए वो अगर रखा जाए तो अपने आप ही कहानी कम होगी। पर दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है। जो जैसे आपका हाथीगर्दा वगैरह के आगे का जो इलाका है, शिकारीपुरवा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा गैप के साथ फेंसिंग की ज़रूरत है।